नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो है टॉप 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं जो विगत वर्षों में जो है पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले जो है 8 प्रैक्टिस सेट जो है 100 क्वेश्चन के अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पे जो है आप विजिट करके उसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा सिलेबस वाइज एमसीक्यू भी कराए गए हैं, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल जो है इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। 100 क्वेश्चन है, आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं और कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं यहाँ पे टेस्ट आपकी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग भूमि है भाग, तो कितना भाग है ये पूछ रहा है। तो भाग जो है 30% है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, तो उसे जो है परपटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर यह कि मेरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा गर्त है, वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो ये जो है स्थित है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर है मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। तो मसाई ध्यान रखना है केन्या की है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 है कि यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की खोज किसने की। तो इसकी खोज करने वाले जो है विलियम हर्शेल हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। तो ये माना जाता है प्लूटो को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 7 है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो ये जो है चट्टान होती है अवसादी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 8 है कि गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में हुई है वृद्धि। तो वृद्धि जो है लगभग हुई है 0.6 डिग्री सेल्सियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूफर्ट स्केल यानी कि पैमाना से क्या मापा जाता है। तो इससे जो है मापा जाता है हवा की गति, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है। तो उसे जो है खाड़ी कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो इसका सबसे अधिक उपयोग जो है आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 13 है गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं किसके कारण चलती हैं। तो ये चलती हैं उपरोक्त सभी की वजह से, यानी कि अगर हम देखें तो प्रतिशत जो प्रचलित हवाओं के कारण, इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन और समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण जो है ये हवाएं चलती हैं। 14 है समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है। तो ये जो है उठता है पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 15 है विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 16 है अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। ये पहचाना जाता है शीतकाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 है भूकंप का कारण है। तो भूकंप का कारण ध्यान रखना है कि टेक्टोनिज में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 18 है जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। तो ये जो है पाए जाते हैं चूना क्षेत्र में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19 है कि नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है। तो ये जो है स्रोत से मुहाने तक का निर्बाध वक्र है। 20 है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है। तो सबसे लंबी जो है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 21 है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं। तो उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब होने से जो है आकर्षित होती हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 22 नंबर है मैच द कॉलम, यहाँ पे हमको मिलाना है, एक तरफ जो है फसल दिए गए हैं और संसार में जो है प्रथम स्थान मतलब कौन सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है, इस हिसाब से क्या करना है, इसको मैच करना है। तो इसको मैच करते हैं तो चावल जो है सबसे अधिक यहाँ पे चीन होगा, धीन हो गया है तो यहाँ पे चीन होगा, ध्यान रखिएगा चीन जो है सबसे पहले नंबर पे। मक्का की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। रबड़ जो है रबड़ मलेशिया, और गन्ना की बात करेंगे तो ब्राज़ील नंबर 1 पर आता है। और इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है बी क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा।
आगे बात करें हैं तो 23 नंबर, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी जो है पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड इसको समय लगता है। आगे बात करें तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है, तो त्वरण जो है यहाँ पे ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम रहता है। 25 है कि आइवरी तट कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है पश्चिमी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 26 है, लोगों के मौसमी प्रवास को कहा जाता है, तो उसे जो है ऋतु प्रवास कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 27 है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसमें होता है भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 28 है, निम्न में से कौन सी सेल औषधि नहीं है? तो औषधि नहीं है संगमरमर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 29 है, हार्न या गिरिश्रृंग का निर्माण किस स्थलाकृति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हिमनद के द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 30 है कि सुंडा डेंच कहाँ है? तो ये जो है हिंद महासागर में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है पेपर में आए हुए हैं, पिछले वर्षों पूछे गए तो उन प्रश्नों को ही शामिल किया गया, तो बिल्कुल जो है ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका पीडीएफ लेकर जरूर इसका रिवीजन जो है करते रहें, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 31 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? तो जैव सेल की अगर हम बात करते हैं तो कोयला हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ये जो है पहुंचता है 8 मिनट में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो ये जो है कहा जाता है टीटीकाका को, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 34 है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन यानी कि हरमट्टन चलती है, तो किस दिशा में चलती है? तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 35 है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है, तो सबसे जो व्यस्त महासागर ध्यान रखिएगा अटलांटिक महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन जो है जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? तो ये जो है दर्शाने का काम कौन करती हैं? तो प्रजातियां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करें 37 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल माना जाता है? तो ये जो है माना जाता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो इसकी वजह से जो है त्वचा का कैंसर होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 39 है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल जो है किस वर्ष पारित किया था? तो ये बिल जो है पास हुआ था 1772 में, 1786 में किया गया था। कब किया गया था? 1786 में, ना कि 72 में। यहाँ पे वन्य जीव पास हुआ था, ठीक है, तो 86 ध्यान रखिएगा, ये जो है पर्यावरण संरक्षण है, और अगर वन्य जीव की बात करेगा तो 72 है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करें 40 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो ये जो है मिलकर बनता है किससे, ये बात पूछी जा रही है, तो जीवीय समुदाय और उनके जो है निर्जीव घटक से बनता है। आगे बात करें 41 हमारा था कि जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है जाना जाता है वास स्थलीय विविधता के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते यानी कि प्राणी, जंतु और पादप क्या कहलाते हैं? तो उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जीवोम यानी कि बायोम कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसीसी किसका सूचक है? तो ये जो है सूचक होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का। 44 है, नीलगिरी जयमंडल रिजर्व का विस्तार है, तो इसका विस्तार ध्यान रखिए कहाँ पर है? तो इन सभी में है, यानी कि केरल में भी है, कर्नाटक और तमिलनाडु सभी जगहों पे। 45 है कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे आधा जो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए, डी हो गया है, तो बिल्कुल CFC आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? तो सबसे बढ़िया जो है पुनः चक्रण यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
47 है वे सुरक्षित वन क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक पादप व जंतु समुदाय को मानव हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से फलने फूलने का अवसर मिलता है कहलाते हैं। तो उसे जो है कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 41 है अम्ल वर्षा इसके कारण होती है, तो किस वजह से होती है, तो ध्यान रखिएगा SO2 और साथ में जो है NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति DK जैन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो ये जो है कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, तो 5 प्रकार के। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा और चैनल पर अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कि जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ाए जाते हैं और इसके अलावा टॉपिक वाइज जो है MCQ भी चलते हैं हिस्ट्री, फिजिक्स और ज्योग्राफी के। 52 है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 53 है निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है, तो स्थगित नहीं किया सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को। ठीक है, 20 और 21 को नहीं किया सकता है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी बिल्कुल राइट होगा। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, तो उस अधिकार की बात यहाँ पे हो रही है। तो अधिकार पृष्ठा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं, तो मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। पहले 7 थे मूल संविधान में, किसको हटाया गया उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 56 है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो किसकी अनिवार्य होती है, तो संसद के दोनों सदनों की। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 57 है संसदीय स्वरूप की सरकार में है, तो क्या है इसमें, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो अगर हम सही कथन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कि प्रत्येक जो है आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 59 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य नहीं है, तो नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो ये जो है संबोधित करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे है 61 भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, तो क्या सही है की बात हो रहा है, तो सारे विकल्प यहाँ पे क्या हैं, बिल्कुल सही है कि संघीय न्यायालय है, अपील न्यायालय है और संविधान का रक्षक भी है। 62 है कि एक तंत्र का अर्थ है, तो एक तंत्र का अर्थ जो है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। आगे बात करें तो स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है, तो ये जो है किसका द्योतक है, तो ये होता है सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। आगे बात करें तो लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, तो ये जो है प्रभावित कर सकती है लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है, तो दोनों के अधिकार जो है मूल अधिकारों का संरक्षण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 66 है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो इसको मिलते हैं संसदीय सरकार में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो है अखिल भारतीय केंद्र एवं राज्य सेवाएं। 68 है कि साधारण विधि का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। आगे बात करें तो राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है, तो राज्य के विषय में फांसीवाद जो ध्यान रखिएगा
राज्य एक प्रकार की कुछ लोगों के हाथ शोषण संबंधित औजार है। आगे बात करें तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो इसमें जो है आरक्षण 33% की है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 72 है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है राज्यसभा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य के क्षेत्र नहीं है? तो संघ राज्य के क्षेत्र नहीं है नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? तो ये जो है जवाबदेही होती है किसके लिए? तो जिला परिषद के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। 25 है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? ये जो है ऐसा कर सकते हैं उपराष्ट्रपति को लिखकर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो विषय नहीं है 1। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो किसमें है आरक्षण की व्यवस्था? तो पंचायती राज संस्थाओं में। आगे बात करें तो विधानसभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कौन सा नहीं है? तो इसके अनुरूप नहीं है तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 80 नंबर है कि मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी अपील की जा सकती है तो इसकी अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में और साथ में उच्च न्यायालय दोनों में किया सकता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 है कि फांसीवाद में इनके नेतृत्व पर विश्वास किया जाता है तो विश्वास किया जाता है राजनीतिक संभ्रांत वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम यानी कि कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? तो ये अधिकार दिया गया है आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन किसमें प्रचलित है? तो इस ये प्रचलित होता है लोकतंत्र में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? तो यूएसए से जो लिया गया है वो क्या है? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यात्मक सरकार का एक गुण है? तो उस गुण का नाम जो ध्यान रखिएगा कि कार्यपालक की जो है नियत कार्यवधि अत्यंत जो है स्थिरता की भावना प्रदान करती है। तो ये क्या है? विशेषता है, गुण है। आगे बात करें तो द्वितीय चेंबर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया है? तो ये जो है माना गया है किसके द्वारा? तो बेंथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है सी वाला हो जाएगा, नीचे आ गया है। आगे बात करते हैं तो स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये जो है होता है 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो उसे जो है राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा यानी कि नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधिशासी यानी कि कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं तो उसे जो है प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 90 है कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप है? तो ये जो है किसके परिणाम स्वरूप है? तो 15वीं जो है लोकसभा की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आगे बात करें निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? इसकी विशेषता जो है डी नंबर है कि उम्मीदवार को चुनाव संबंधी खर्च कम करना होता है। 92 है कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? इसका प्रमुख जो है कर्तव्य ध्यान रखिएगा नियमों यानी कि कानूनों को जो है अधिनियमित करना होता है। आगे बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर, कितने दिनों के भीतर? तो लगभग जो है 6 महीने के अंदर क्या होता है? इसको भरना होता है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो ये जो है कहा गया है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
आगे बात करें तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो ये जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के तहत। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट ने निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ये चुनौती जो है दी जा सकती है 323 ए के तहत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये जो है ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए संभावित हैं। तो बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और कम से कम एक दोस्त को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।